स्टेटलेसनेस के ऊपर क्यों अभी तक उस तरह से बात नहीं हुई, उसमें चैलेंजेस क्या हैं जहाँ पे हम बाकी इतने एजुकेशन राइट्स की, चाइल्ड राइट्स की, ह्यूमन राइट्स की हम बात कर रहे होते हैं, तो स्टेटलेसनेस को कोई मतलब अनटिल के आपको कहीं से बताया नहीं जाता, आपको नहीं पता चलता। इवन मोस्ट ऑफ द पीपल इन पाकिस्तान दे डोंट नो कि ये एग्जिस्ट भी करती है। इन सालों में ना एक साल ऐसा था कि मैंने साल में कोई 24 यूनिवर्सिटीज़ पे लेक्चर दिए थे स्टेटलेसनेस पे। मैं कहता इन लोगों को पता तो हो, यू नो, लिटरली हम लोगों ने लिस्ट बना के ना डोर टू डोर जाके, जो कहते हैं डोर टू डोर अवेयरनेस, डोर टू डोर जाके एक एक यूनिवर्सिटी पे, एक स्कूल पे लेक्चर दिया था कि भाई एटलीस्ट दे शुड नो। नहीं पता है, ये कम्युनिटीज़ आपसे 5 मिनट 8 मिनट की ड्राइव पे हैं, ये भी नहीं है कि कोई आपको 2 घंटे ड्राइव करके जाना पड़ता है, नहीं है अवेयरनेस। आप आईडी कार्ड की जैसे बात कर रहे हो, आप कहो आईडी कार्ड नहीं है तो बनवाते क्यों नहीं है? अच्छा भाई बे फॉर्म नहीं है तो बनवा लेना, मसला क्या है? बिकॉज आपको चैलेंजेस का मालूम ही नहीं है। और इसमें जो है ना एक जो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो सिर्फ आपकी एथनिक बंगाली या बिहारी कम्युनिटी का मसला ये नहीं है। हमारे यहाँ पाकिस्तान में बहुत बड़ी फीसद हमारी पॉपुलेशन की अनडॉक्यूमेंटेड है, और हमारे जो चैलेंजेस हैं, और ये सब लोग जनरेशनली अगर यूं ही चलता रहा, ये सब लोग एट रिस्क फॉर स्टेटलेसनेस हैं। सो व्हाट डू यू थिंक कि ये सिस्टम, ये सिचुएशन कुछ बेहतर होगी? मुझे तो डिटीरियरेशन नज़र आ रही है, और इतनी एपैथी है। आई मीन अगर आप देखो ना, बहुत बड़ी बड़ी, आप सिर्फ फॉर एग्जांपल केसेस ऑफ चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ देख लो, आप चाइल्ड डोमेस्टिक लेबर के केसेस देखो, अभी जो ये सारा रिजवाना वाला केस चला है। आई मीन आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि ये एक्चुअली एजुकेटेड घरों में इस तरह की वायलेंस बच्चों के ख़िलाफ़ हो रही है। एक्चुअली ये चीज़ें होती हैं मगर नथिंग कम्स ऑफ इट। तो आपका जो सिस्टम है ना, वो अनफॉर्चुनेटली जो लोग गरीब हैं उनको बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता। तो जस्टिस जो है वो गरीबों के लिए नहीं है एट द एंड ऑफ द डे। अब आप देखेंगे जी हमारे यहाँ इतने कवानीन हैं डोमेस्टिक वायलेंस के ख़िलाफ़ फॉर एग्ज़ाम्पल, मगर कितनी ख़वातीन जाती हैं टू एक्सेस दैट रिलीफ? नहीं जाती। क्यों? कल्चरल बैरियर्स हैं, ट्रस्ट भी नहीं है, ट्रस्ट नहीं है सिस्टम पे, स्टिग्मा है, सोशल बैरियर्स हैं। तो वो जो कंडीशनिंग है आपकी, वो आपको इजाज़त नहीं देती है टू इवन टेक द राइट्स दैट आर गिवन टू यू। हाउ इज़ इट, आई मीन डू आई फील फुलफिल्ड? बिकॉज दैट्स अ क्वेश्चन दैट आई एम आस्क्ड क्वाइट ऑफन कि भाई आप तो इतना अच्छा काम कर रही हैं, आप तो फुलफिल्ड फील कि नहीं। बिकॉज हम लोगों का काम जो है या जो हम कर रहे हैं वो इतना बड़ा तैलाब है ऑफ प्रॉब्लम्स, उसमें इतना सा चेंज है, लिटरली इतना सा चेंज है। अगर 8 लाख की आबादी में मेरे पास 170 बच्चे हैं, अभी भी 5000 बच्चे हैं जो मेरे पास नहीं हैं, ठीक है ना? तो बट आपको अपनी लिमिटेशंस का पता लग जाता है। ये चीज़ आप रियलाइज़ कर लेते हो कि हर झगड़ा जो है, हर फाइट जो है वो मेरी नहीं है, मैं ये लड़ सकती हूँ भाई, और इसी पे आप रखें। And but that is it doesn't happen immediately. It takes time. It's a process. It's a process of the last 20 years where I've dealt with adoption, loss, trauma, change, and you finally decide, okay, it's not that things don't upset you. It's just that you know that आप इतना ही कर सकते हो, and you do the best you can जो आप कर सकते हो उसमें। तो ये है, तो वो ट्रॉमा वक्त के साथ कम होता गया है। अगर यही सवाल तुम मुझसे 15 साल पहले पूछते तो मैं पता नहीं क्या कहती, रो के तुम्हें जवाब देती। ये ट्रॉमा है।